हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू और स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका। दोस्तों, आज बनाएंगे विंटर स्पेशल लड्डू, जो कि स्वाद में तो अच्छे होते ही हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही आसानी से बन भी जाते हैं। थोड़ी सी एफर्ट के साथ ये लड्डू हमने बना के तैयार किए हैं, तो आप भी देखिए और बनाइए इसको। तो पूरी प्रोसेस में वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है और ये नारियल को मैंने घिस कर लिया है। गोंद के लड्डू हैं तो ऑब्वियसली गोंद तो लेना ही है, तो ये गोंद है, मैंने 1 कटोरी लिया है। 2 कटोरी के लगभग मखाने हैं, गुड़ है और सोंठ का पाउडर, इलायची है। आप यहाँ चाहे तो काली मिर्च और जायफल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सब चीजों को भूनने के लिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है और आटे का लड्डू है तो आटा भी ले रखा है। तो चलिए इनको बनाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लंबा है, पूरा जरूर देखिएगा। तो देखिए, हमको भारी तले की एक मोटी कढ़ाई लेनी होगी और फ्लेम को एकदम स्लो करना होगा। हर चीज को रोस्ट करने के लिए हम थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे जितनी जरूरत होगी। तो यहाँ सबसे पहले बादाम को स्लो फ्लेम पर हमने भून लिया है। हर चीज को भूनने में बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब 4 से 5 मिनट लग जाएंगे आपको बादाम को रोस्ट करने में। बहुत धीरे धीरे, बहुत ही स्लो फ्लेम पे हमको भूनना है, क्योंकि अगर हम इसको तेजी से भूनेंगे तो ऊपर से तो ये जल जाएंगे, लेकिन अंदर से इनका स्वाद जो है वो अच्छा नहीं होगा, थोड़ा बिटर सा हो जाएगा। तो सारे बेबे को हमको बहुत ही केयरफुली और स्लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। जैसे जैसे हम इसमें चीज़ों को डालेंगे उसी की आवश्यकता अनुसार हम घी को और डालते जाएंगे। तो यहाँ पे गोंद को डाला है हमने। देखिए, गोंद को भी स्लो फ्लेम पे भूनना है, ये एकदम जैसे लावा की जैसे भून जाता है। और इसको पता करने के लिए जब आप इसको हाथ से दबाएंगे तो देखेंगे कि ये पाउडर हो जा रहा है। और ऐसे ही हमको चाहिए, खिले खिले बनेंगे तभी, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी कच्चा रह गया तो दांत में चिपचिप करता है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही हम डालेंगे और इसको हम रोस्ट करके अलग से निकाल लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा घी, जैसे जैसे आपको लगता है कि यहाँ पे घी डालने की आवश्यकता है तो आप कढ़ाई में घी डाल देंगे। तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पे किशमिश भी डाली है। ड्राई फ्रूट तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें काजू डाल सकते हैं, आप पिस्ता डाल सकते हैं, या आप कोई सीड डाल सकते हैं जैसे मेलन सीड, या और भी जो भी आपको सीड, मगज के बीज वगैरह आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मखाना भी हमने रोस्ट कर लिया है। मखाना को भी हमको थोड़ा टाइम लगेगा रोस्ट करने में। इसको धीमी फ्लेम पे ही रोस्ट करना है। जब ये हाथ से टूटने लग जाए फिर हम इसको निकाल लेंगे। ऐसे ही करके हमको हर चीज़ को फ्राई कर लेना है। अब इसी में बिना किसी घी के हम भून लेंगे ये नारियल जो हमने घिस के रखा है। नारियल में खुद का ऑयल होता है। इसको भून लेंगे थोड़ा सा लाल होने तक, क्योंकि नारियल ही है जो लड्डुओं की शेल्फ लाइफ को कम कर देता है। इसको अच्छे से भूनना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ पे नारियल स्किप कर सकते हैं, आपको नहीं डालना है तो न डालें। अब यहाँ पे घी हम लेंगे लगभग 4 बड़े चम्मच और इसमें हम आटे को भूनेंगे। अब आटे को भी आप थोड़ा थोड़ा करके भून सकते हैं, और आप चाहे तो बड़ी कढ़ाई लेकर के आप एक साथ भी भून सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ही स्लो फ्लेम पे भूनना पड़ेगा। इसमें 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है, लेकिन आटे को हमको पूरी तरह से एकदम अच्छी महक आने तक भूनना है। उसका कलर पूरी तरह से चेंज हो जाए तब तक हमको इसको रोस्ट करना है। तो देखिए, आटे का कलर चेंज हो गया। अब इसको निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हमने लिया है यहाँ पे गुड़, तो ये हम काट के ले रहे हैं। आप चाहे तो जैगरी पाउडर आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, चीनी खाना है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और ठंड में गुड़ खाना भी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़े से पानी के साथ हमको इसको मेल्ट कर लेना है। इसकी कोई चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, कोई 1 तार 2 तार ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ गुड़ को हमको मेल्ट करना है। 1 चम्मच लगभग हमने डाल दिया है यहाँ पे घी, जिससे चाशनी, मतलब गुड़ थोड़ा अच्छा सा टेक्सचर आ जाए उसमें। अब जब तक हमारा गुड़ तैयार होता है तब तक इलायची के दानों को हमने अलग करके क्रश कर लिया है। आप चाहें तो मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन ऐसे करने से भी अच्छा रहता है। और देखिए, तब तक हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। इसकी कोई 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। बस ये गुड़ आपको इतना रखना है गाढ़ा कि जिससे थोड़ा सा चिप चिप करे, उंगली में तेल जैसा टेक्सचर आए।
बस इतना ही हमको करना है। इसकी कोई चाशनी वगैरह 1 तार 2 तार ऐसा कुछ नहीं है। गैस को कर देते हैं ऑफ। अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो इसको हम क्रश कर लेते हैं हल्का सा दरदरा सा। आप चाहे तो काट भी सकते हैं, आप चाहे तो चॉपर में भी कर सकते हैं। अब इसको हल्का दरदरा सा टेक्सचर इसका रखना है। ग्राइंडर में हमने पल्स मोड पर इसको दरदरा सा क्रश कर लिया है। अब इसी तरह से देखिए आटे में मिक्स कर लेंगे। इसी तरह मखाने को भी हम पल्स मोड पर ही दरदरा सा क्रश कर लेंगे। ये सब काम ग्राइंडर में भी हो जाता है, चॉपर में भी हो जाता है। अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। नारियल को हमने ऐसे ही रखा है, इसको क्रश कर, ये तो घिसा ही है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो हमने गोंद भून के रखा है, इसको हम किसी चीज़ से हल्का हल्का दबा करके और क्रश कर लेंगे। इसको मिक्सी में पीसेंगे तो मिक्सी में एकदम से आटा जैसा पाउडर हो जाएगा, इसलिए हमको ऐसे दरदरा करना है। तो हम किसी चीज़ से इसको दबा देंगे, कटोरी ले सकते हैं आप, और या तो फिर इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। अब इसे भी आटे में मिला देंगे। इलायची का पाउडर और सौंठ का पाउडर भी हमने इसी समय मिलाया है। आप चाहें तो यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर या फिर आप जायफल वगैरह भी मिला सकते हैं। अब देखिए पहले ड्राई सब चीज़ को हम अच्छे से मिला लेंगे, हर चीज़ को एक बराबर, जिससे सब चीज़ चारों तरफ मिल जाए। और अगर कुछ बड़े हैं कोई दाने तो आप उसको काट सकते हैं या फिर उसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे गुड़ जो हमने मेल्ट किया है, इसको हम थोड़ा सा छान लेंगे, जिससे अगर कुछ गुड़ में है कुछ इम्प्योरिटी कभी कभी हो जाती है तो वो यहाँ पे इस स्टेज पे निकल जाएगी। तो हमने गुड़ को छान करके लिया है। और गुड़ थोड़ा गुनगुना ही रहना चाहिए, ठंडा नहीं हो, तो इस बात का ध्यान रखें। और इस गुड़ को हम आटे में मिला देंगे। तो पहले चम्मच से फिर हाथ से इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। और अगर आपको यहाँ पे लगता है कि घी थोड़ा कम है तो आप थोड़ा सा घी को गुनगुना करके इसमें मिला सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमने लगभग 400 ग्राम घी लिया था, जिसमें से हमने 300 ग्राम के आसपास घी का इस्तेमाल किया है। सारे ड्राई फ्रूट को हमने घी में ही रोस्ट किया है, तला है, तो यहाँ पे घी अलग से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दबा दबा के लड्डू बनाएंगे तो बड़े आसानी से लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। और देखिए लड्डू ने सारा घी रिलीज किया है, इसका मतलब हमारे बैटर में या मिक्सचर में घी बराबर है, अलग से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कितने आसानी से हमारे लड्डू बन गए हैं। और इतने पूरे मिक्सचर में, जितना मिक्सचर हमने तैयार किया है, जितना सामान हमने लिया था, लगभग 45 से 55 लड्डू बन गए हैं, जो कि नींबू के आकार के हैं। आप लड्डुओं का साइज अपने मनपसंद रख सकते हैं, छोटा या बड़ा जैसे भी आपको चाहिए आप ऐसे रख सकते हैं। देखिए थोड़े से एफर्ट के साथ हमने बना लिया है गोंद के लड्डू, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बच्चे, बूढ़े और बड़ों के लिए, सबके लिए, ये हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। 2 लड्डू खाने के बाद 1 गिलास दूध अगर किसी को दे दिया जाए तो उसको और भी किसी चीज़ की ज़रूरत अलग से नहीं पड़ेगी। गोंद है इसमें, इसलिए ये हड्डी के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो आप भी बनाइए, अपने फ्रेंड फैमिली को इसको जरूर खिलाइए। जाड़े में हमको खाना ही चाहिए। और देखिए ये बहुत ही मुलायम है, सॉफ्ट है, जैसे कि बड़े बच्चे जो भी कोई भी हो बड़े आसानी से इसको खा सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।